हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में आप लोग जैसा कि थंबनेल पर देख लिया होगा यूट्यूब के पोस्टर पर कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फाइनली आप लोग जैसे कि तैयारी करते हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए, तो उसी सेगमेंट में आपका मध्य प्रदेश में एक जैसे यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश में चलता है, बीसीसी बिहार में चलता है, सीजी पैट छत्तीसगढ़ में चलता है, ठीक उसी प्रकार से आपका एमपी पैट केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल हैं। अन्य अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एमपी पैट में नहीं भर सकते। ओनली मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। तो एमपी पैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका क्या पैटर्न होना चाहिए, कितनी सीटें होना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने घंटे समय होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विजिट तो करते हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और एमपी पैट का हम पूरा यहाँ विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन होता है कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये जो होता है ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड। ऑफलाइन आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, फिर उसके बाद आपको OMR फिल करना पड़ता है। OMR का मतलब ओबलिंग शीट, जिसमें गोला किया जाता है। और जो क्वेश्चन होते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जिसके 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसी प्रकार से आपका पेपर होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं। ये सेम यूपी कैटेट का पैटर्न फॉलो करता है। बीसीसी हो गया, सीजी पैट हो गया, एमपी पैट हो गया, यूपी कैटेट हो गया, सबका जो प्रोसेस या पैटर्न है सबका 200 क्वेश्चन ही है। क्लियर। अगला भी पेज देखिए। लैंग्वेज यूजी की सेगमेंट में आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिस भाषा में आपको पेपर समझ में आए आप उस भाषा में कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल या 12th तक सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, उसके बाद आपको उनको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो वे लोग इंग्लिश का प्रयोग या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दोनों भाषाओं में मिलता है। टोटल मार्क 200 आपके क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के, 3 घंटे का पेपर होता है। और फिर मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर, एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। और क्या क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग होती है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो भी आपको दिक्कत हो रही है या फिर प्रीवियस ईयर इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, तो आप हमसे संपर्क करिएगा व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है एग्री क्लासेस 573। इस पर आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत न्यूनतम शुल्क में है, जिसका चार्ज बहुत ही मिनिमम है। 3 घंटे का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। फिर अगला देखिए स्लाइड। इसके एग्जाम सिटी सेंटर क्या है, कितने सिटी में आपका सिटी सेंटर एग्जाम बनता है, कितने। पहला भोपाल बनता है, दूसरा ग्वालियर है, तीसरा आपका इंदौर में एक एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, आपको शायद पता होगा। और इसको मध्य प्रदेश को जैसा कि आपने जानता होगा कि सोयाबीन का किला भी कहा जाता है। इंदौर में कौन सा इंस्टीट्यूट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर आपका जबलपुर में है, जबलपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है, सागर में है, सतना में है और उज्जैन। इन एग्जाम सिटी सेंटर यहाँ पर आपके 7 जगह पे आपके सेंटर बनते हैं। पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में
7 जगह एग्जाम सेंटर बनेगा। फिर अगला देखिए, नेम ऑफ द सेक्शन। आप किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं? यदि आप पीएजी ग्रुप से हैं, मतलब एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, तो एग्रीकल्चर में 2 आपको टीयर मिलेंगे, टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड एंड थर्ड। आपके एग्रीकल्चर सेगमेंट से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर टीयर सेकंड में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर यदि पीएजी ग्रुप से हैं तो। ठीक, फिर अगला आप यदि आप पीसीबी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन होंगे। ये आपका सेम पैटर्न फॉलो करता है यूपी कैडेट को। 100 क्वेश्चन, बशर्ते यूपी कैडेट में 80 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन जीएस पूछ लेता है, बस फर्क इतना ही होता है। क्लियर? ये रहा पीसीबी का सिलेबस। अब पीसीए का देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पीसीए चलता है। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर सेगमेंट से 100 क्वेश्चन, टोटल आपके हो गए 200 क्वेश्चन। क्लियर? अब आइए पीसीएम की। पीसीएम से फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चन आपके पुटअप करते हैं। टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी प्रकार का पावर, मतलब इसमें प्रावधान नहीं है निगेटिव मार्किंग का। अब देखिए रिजर्वेशन सीट किसमें कितनी है। ओबीसी की 14% सीटें हैं, एससी की 15% सीटें हैं और एसटी की 21%। टोटल आपका हो जाएगा 50% जो सीटें हैं ये जनरल की हैं और बाकी बचे हुए 50% सीटें आपकी ओबीसी, एससी, एसटी इंक्लूडेड हैं। क्लियर? बाकी जो भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर संपर्क करके पूछ लीजिएगा। अब इसमें फीस कितना लगता है, एमपी पैट का एप्लीकेशन फीस कितना लगता है? तो ये आपका 500 रुपये जनरल का लगता है और ओबीसी, एससी, एसटी और अदर कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये मात्र फीस चार्ज लगता है, एप्लीकेशन फीस। अब आइए सिलेबस की बात करते चलते हैं। बायोलॉजी से आपके चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, बायोलॉजी तो आपको पढ़ना है। आप अपना अपना सिलेबस देख लीजिएगा, मैं इंटायर सिलेबस बता दे रहा हूं, आप अपना अपना नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो देखते हुए। पहला है सेल थ्योरी। इसको जो स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको हिंदी में अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा डिक्शनरी से। पहला है सेल थ्योरी, दूसरा है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द सेल। थर्ड आपका पॉइंट है, ये सिलेबस के अंतर्गत आपके चैप्टर या टॉपिक्स आप कह सकते हैं, वो मैं इंक्लूड करके बता दे रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी एमपी पैट के एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए और एक बेहतरीन कट ऑफ बनाने के लिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका इकोसिस्टम रोल ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों मिक्स है। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, इस पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ये आपका बॉटनी का पोर्शन है। फिर इसमें आ जाता है फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन, इसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस। अब मैथ के सेगमेंट में आ जाते हैं मैथमेटिक्स में अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपके लगभग 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अलजेब्रा से तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। वेक्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
डिफरेंशियल कैलकुलस से आपके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक से आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछ। फिर आपका न्यूमेरिकल मेथड्स है, इंटीग्रल कैलकुलस, लाइनर प्रोग्रामिंग आपका इसमें पूछ लिया जाता है। फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका पूछ लेता है। अगला देखिए, फिजिक्स के सेगमेंट में आ जाइए, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर आपका जनरल रिलेशन, अमॉन्ग पोजीशन एंड वेलोसिटी। ये आपको सबसे बेहतरीन सिद्ध कहाँ पे करेगा, एनसीईआरटी की जो बुक, पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट जो हैं, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, और जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के सेगमेंट में है, एग्रीकल्चर के सेक्शन में है, तो आप लोग जो इंटरमीडिएट में बुक परचेज किए हैं या पढ़े हैं उसी से आपको पढ़ना है। फिर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्स इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। फिर डायमेंशनल एनालिसिस नेक्स्ट है। फिर आपका काज ऑफ केसेस ऑफ यूनिफॉर्म। सेकेंड सेगमेंट में आइए, वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म में आपका हो गया था एक्सीलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर आपका इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। न्यूटन से आपके 3 क्वेश्चन आ जाएगा। मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया। अब आते हैं केमिस्ट्री के सेगमेंट में। पहला आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ये तो बेसिक है, सबको आना चाहिए। फिर केमिकल बॉन्ड, आयनिक रेडियस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, जनरल आयन इफेक्ट। फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक। अब आपका सेकेंड सेगमेंट में है प्रिंसिपल ऑफ एसिड एंड बेस। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, इसका आप हिंदी में कन्वर्जन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है। फिर कोलाइड है, ये जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका टॉप रैंक आ जाएगा। फिर एडॉर्प्शन, इमल्सन, कोलाइड एंड कैटालिसिस। अब आ जाइए एग्रीकल्चर के सेगमेंट में। एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को आपको एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान पढ़ लेना चाहिए। फिर आपका हॉर्टिकल्चर, उद्यान विभाग, उद्यान विज्ञान पढ़ना चाहिए। उद्यान विज्ञान आप समझ में नहीं पाएंगे तो आपको एग्रोनॉमी 2 पढ़ लीजिएगा, 1 और 2 आपको पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। फिर आपको सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान एग्रोनॉमी की ही बुक में आपको मिलेगा, या फिर अगर नहीं मिलेगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा, आपको सारे नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज है। आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका चार्ज है ओनली 51 रुपीज़। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, 90 26 97 48 41। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका चार्ज है 51 रुपीज़। और प्रैक्टिस सेट अगर साथ में आप लेंगे तो टोटल आपको पड़ जाएगा 99 रुपीज़ में, आपको कंप्लीट नोट्स और PDF। ये फर्स्ट, पहले मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ कोर्स, जो सेल लॉन्च किया गया है। प्रथम 50 स्टूडेंट को दिया जा रहा है, फर्स्ट से लेकर के 50 स्टूडेंट को ही ऑनली अवेलेबल ये सुविधा दिया जा रहा है। इसके बाद आपको चार्ज इसका बढ़ जाएगा। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो पहले इनरोल कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप हमें ना कुछ कहिएगा। चलिए आप फिर आ जाइए एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, फिर आपका करंट एग्रीकल्चर आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि वर्तमान में जो एग्रीकल्चर का सेगमेंट क्या क्या है, क्या क्या कुछ नई योजनाएं आई हैं,
क्या पुरानी है क्या नहीं है, कौन सी योजना आने वाली है। तो इस पे आप जो भी मध्य प्रदेश में जो भी योजनाएं आएंगी सभी के सभी आप इसको इंक्लूडेड कर लीजिएगा। ठीक, समझे बंधु। इसके बाद आइए जनरल नॉलेज। कुछ आपको जनरल नॉलेज एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर से बाहर का जनरल नहीं पढ़ना। फिर करंट अफेयर आप देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, फिर ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर ही देखना है। क्लियर, ये रहा आपका एग्रीकल्चर का सारा सेगमेंट खत्म हो गया। तो बाकी ये पूरा मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो भी आपको टॉपिक बताए गए हैं आप इसको टॉपिक को पढ़ेंगे। ये इंटायर एमपी पैट का वीडियो रहा। तो चलिए, जो भी आपको समस्या होगी तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर हमसे संपर्क करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।